नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि बच्चे की कस्टडी के बारे में, कि बच्चे की कस्टडी है वो कैसे ली जाए। आपने अमूमन देखा होगा कि कुछ महिलाएं पति के परिवार को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको ठगने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज कराती हैं और बच्चों को लेकर चली जाती है। तो आज हम इसी के संबंध में बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा आपकी पत्नी के पास में है या आपके पति के पास में है तो आप उसकी कस्टडी कैसे ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो शेयर करें, ताकि कि जो बच्चे होते हैं वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और मैंने भी माननीय न्यायालय से अपने दोनों बच्चों की कस्टडी मैंने जीती हुई है। एक बच्चा हमारा 2.5 साल का था, एक बच्चा हमारा 5 साल का था। उन्हीं व्यक्तिगत आधारों पर, अपने अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों के सामने अपनी जानकारी साझा कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में अपना सजेशन दें। और अगर आप लोगों को मेरी सहायता की ज़रूरत है तो आप लोग हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमने 300 रुपये 15 मिनट के लिए कॉल के लिए रखा हुआ है। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं। बात करते हैं कि बच्चे की कस्टडी कैसे ली जाए। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो महिलाएं बच्चों को लेके अपने मायके में बैठ जाती हैं और सोचती हैं कि इन बच्चों के सहारे पति को टॉर्चर किया जाए या पति परिवार को टॉर्चर किया जाए, और ये अमूमन सी बात है। अधिकांश आपने देखा होगा कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो तब तक वेट करती है। अधिकांश मैंने जो मामले देखे हैं वही है कि एक बच्चा हुआ, उसके बाद में बच्चे के बाद वो मायके चली गई, उसने केस लगा दिए, क्योंकि एक पुख्ता तरीके से वो मजबूत होना चाहती है, किसी तरीके से टॉर्चर किया जाए। ऐसे में कस्टडी कैसे ली जाए, तो मैं सबसे पहले बात बताता हूँ कि अगर आपकी कस्टडी आपकी पत्नी के पास में है, आपके बच्चे की कस्टडी अगर आपकी पत्नी के पास में है या आपके पति के पास में है, तो आप हैबियस कॉर्पस फाइल नहीं कर सकते हाई कोर्ट में। करने के लिए कर दो, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि कस्टडी जो बच्चे की है ना, उसी जगह से डाली जाएगी न्यायालय में, उसी जगह से दायर की जा सकती है जिस जगह पे बच्चा होता है। मतलब जहाँ बच्चा रह रहा है, चाहे वो पिता के साथ रह रहा हो चाहे वो माँ के साथ रह रहा हो, उसी जगह से कस्टडी डाली जा सकती है। अब बात ये आती है कि कस्टडी मिलेगी किसको। अगर 5 साल तक की अगर बच्ची है तो वो माँ के पास ही रहेगी, और हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप बार्ड एक्ट के तहत में 5 साल से ऊपर का जो बच्चा है वो पिता के पास रहेगा। डिपेंड ये करता है कि बच्चे का जो भविष्य है, बच्चे की जो शिक्षा दीक्षा है, वो निर्भर करता है। आपने अमूमन देखा होगा कि महिला अपने केस में लिख देती है कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं अपने पिता पे आश्रित हूँ, और वो बच्चे को लेकर बैठी होती है और कोर्ट में 125 सीआरपीसी के तहत में मेंटेनेंस मांगती है। तो ऐसे में वो महिला कैसे सक्षम हो सकती है कि वो अपने बच्चे का लालन पोषण करे। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड हो सकता है हमारे लिए, अगर हम सही तरीके से अगर हम लड़ें और बच्चे की कस्टडी का केस अगर हम जीतना चाहें तो ये ग्राउंड लेके हम चल सकते हैं। बच्चे की कस्टडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चे का जो भविष्य है ना वो सुरक्षित कहाँ है। मैंने आपको बता दिया कि जुडिक्शन बच्चे का उसी जगह पे बनेगा जिस जगह पे बच्चा रह रहा है, वो चाहे माँ के पास में हो चाहे पिता के पास में हो, केस वहीं फाइल होगा। तो बच्चे का जो भविष्य बहुत मायने रखता है, उम्र मायने नहीं रखती है, बच्चे का भविष्य ज़्यादा मायने रखता है। तो बच्चे का भविष्य माता पिता दोनों में से किसके हाथ में सुरक्षित है, ये सबसे पहला व्यू होता है जो देखा जाता है। तो आपकी पत्नी आपके खिलाफ में जब केस लगा रही है तो वो पहले ही कह के चल रही है कि वो सक्षम नहीं है, तो इसको आप ग्राउंड बना सकते हैं। गार्जियनशिप बार्ड एक्ट सेक्शन 12 के तहत में आप इंटरलोकेटरी ऑर्डर कर सकते हैं बच्चे से मिलने के लिए। आप 25 के तहत में ऑर्डर करा सकते हैं। और अगर आपकी पत्नी अगर बच्चे की कस्टडी नहीं दे रही है और बच्चे को आप अगर लेके चले गए हैं, बिना किसी कोर्ट केस के लेके चले गए हैं, तो मैं आपको एक जानकारी और बता दूं
कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी अपहरण का मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा, क्योंकि आप उसके पिता है और नरसंगिक पालक है। कभी भी पेरेंट्स के खिलाफ में अपहरण का मुकदमा दर्ज नहीं होता है, बच्चा चाहे माँ के पास में हो चाहे पिता के पास में हो, जब तक कि उस बच्चे की कस्टडी कोर्ट ने दी हो या ना दी हो। अगर बच्चे की कस्टडी यदि कोर्ट ने दी है और बच्चा किसी के पास रह रहा हो, कोर्ट ने स्पेसिफाई किया है उस ऑर्डर में कि बच्चा इसके पास रहेगा, आपको मिलने का अधिकार दिया जाए, उसके बावजूद अगर उस बच्चे को अगर उठाया जाता है तो ये साफ तरीके से कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट हो जाता है और साफ तरीके से अपहरण जैसा मामला बन सकता है, लेकिन उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। शिकायत तो कोई भी कर सकता है। तो जब भी बच्चे की कस्टडी आप फाइल करें, सेक्शन 12 गाजियाबाद एक्ट या सेक्शन 25 के तहत में, तो आपको ये देखना है कि बच्चे का जो भविष्य है वो कहाँ सुरक्षित है, क्या आपकी पत्नी ने तथ्य दिए हैं। डिटेल में हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि इसका फ़ायदा कुछ महिलाएं भी उठा सकती हैं, और पुरुष तो वैसे भी प्रताड़ित है, क्योंकि पुरुषों का जीवन ही एक अलग तरीके का है, क्योंकि पुरुषों को जानवर से भी बदतर समझा जाता है। आपने देखा होगा कि जानवरों के लिए, फूल पौधों के लिए, पक्षियों के लिए, हर किसी के लिए कानून बना हुआ है, हर किसी के लिए मिनिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन पुरुषों के लिए ना तो कोई मिनिस्ट्री है ना कोई कानून है। तो इसलिए मैं अपने इस वीडियो के मार्फत ऐसी कुछ चीज़ें नहीं खोलूँगा जिसका फ़ायदा कुछ महिलाएं उठा पाएँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। अगर आप लोगों को पर्सनली अगर हमसे बात करनी है या हमसे मिलना है तो आप लोग हमसे आगरा आ सकते हैं, आगरा हमसे मिल सकते हैं। हमने अपने बच्चों की कस्टडी जो है बहुत स्मार्टली तरीके से ली है, थोड़ी मेहनत की थी लेकिन हमें मिल गई है, और मैं चाहता हूँ कि सबके बच्चे सबके साथ में हों और अच्छी तरीके से रहे, और माता रानी से यही दुआ है कि सबका परिवार बसा रहे। धन्यवाद।